हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता। पिछली वीडियो में हमने कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है। हमने ये सब कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले बात आती है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज ए कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जावा का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम एक सिंगल एक्शन को डिफरेंट वे से परफॉर्म कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म दो ग्रीक वर्ड पोली एंड मॉर्फ से मिलकर बना है। पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ मल्टीपल फॉर्म या मैनी फॉर्म। अब बात आती है पॉलीमॉर्फिज्म को हम जावा में कैसे अचीव कर सकते हैं। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को जावा में हम मेथड्स और कंस्ट्रक्टर के थ्रू अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मेथड्स की बहुत सारी फॉर्म अवेलेबल होती है जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करती है कंपाइल टाइम या रन टाइम पर। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी एंटिटी है जिसकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा। पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल है एक पर्सन सेम टाइम पर डिफरेंट कैरेक्टर परफॉर्म करता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे एक आदमी सेम टाइम पर एक फादर हो सकता है, एक हस्बैंड हो सकता है और एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। एक पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करता है। इसको ही हम जावा में पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक पर्सन सेम टाइम पर एक फादर भी हो सकता है, एक हस्बैंड भी हो सकता है और एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। एक एंटिटी की मल्टीपल फॉर्म होती है। इस कॉन्सेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल है पानी। जैसे पानी की डिफरेंट फॉर्म होती हैं। पानी लिक्विड हो सकता है, पानी गैस के रूप में हो सकता है, पानी सॉलिड के रूप में हो सकता है। ये क्या हुए, पॉलीमॉर्फिज्म के रियल लाइफ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जावा में पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर 2 रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइलर कंपाइल टाइम पर हैंडल करता है, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जेवीएम रन टाइम पर हैंडल करता है। ये एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कौन हैंडल करता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कौन हैंडल करता है। इसका आंसर है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइलर हैंडल करता है, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जेवीएम हैंडल करता है। आज हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं होता, इसलिए हम मेथड ओवरलोडिंग को ही डिस्कस करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, जब एक क्लास में हम मल्टीपल फंक्शन सेम नेम से बना देते हैं और उनके डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, तब उन फंक्शन को ओवरलोडेड फंक्शन कहते हैं। जब हम उन फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट मेथड ओवरलोडिंग होता है। मेथड ओवरलोडिंग के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि 2 या 2 से ज़्यादा मेथड सेम नेम के होने चाहिए सेम क्लास में। नंबर 2 कंडीशन या रूल है जब मल्टीपल मेथड के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो, जैसे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकते हैं और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकते हैं। या तो उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो
या उन आर्ग्यूमेंट्स के सीक्वेंस चेंज हो या उन आर्ग्यूमेंट्स के टाइप चेंज हो। जब हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग। अब हम मेथड ओवरलोडिंग को प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम मेथड ओवरलोडिंग को जावा में कैसे अचीव करते हैं। इसके लिए हम अपनी एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। हमारी एक्लिप्स आईडी ओपन हो चुकी है। अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन जावा प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देंगे। ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। देन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब हम इस मेथड को डबल क्लिक करके एक्सप्लोर कर लेंगे। इसमें एक src फोल्डर है। अब हम इसमें राइट क्लिक करके एक पैकेज बना लेंगे, न्यू पैकेज। हम पैकेज का कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे माई पैकेज। देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस पैकेज पर राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेंगे। हम इस क्लास का नाम दे देंगे टेस्ट क्लास, टेस्ट। और हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर भी क्लिक कर देंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी क्लास बन गई। हम स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। देन हम इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे, void शो नेम का। इस मेथड के अंदर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, system dot out dot println show method with no argument then सेमीकोलन। अब हम एक और मेथड बना देंगे सेम नेम से, void show। अब की बार हम मेथड में एक आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, int a। इसके अंदर, इस मेथड के अंदर भी हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे, system डॉट आउट डॉट println show method with one argument। देन हम क्लास के मेन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल t के थ्रू अब हम मेथड को कॉल करेंगे सो। देन हम इस t रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू दूसरे सो मेथड को भी कॉल कर लेंगे। अब Ctrl+S से सेव कर लेंगे। स्क्रीन पर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। हमारे दोनों मेथड कॉल हो चुके हैं। ये होता है मेथड ओवरलोडिंग, जहाँ पर एक ही क्लास में दो या दो से ज़्यादा मेथड सेम नेम से बनते हैं। और हमारी दूसरी कंडीशन थी कि उनके डिफरेंट आर्गुमेंट होने चाहिए। मतलब हमने यहाँ पर एक मेथड में कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, जबकि दूसरे मेथड में हमने एक आर्गुमेंट पास किया। हमारी दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है।
फिर हमने क्लास के मैन मेथड में सो मेथड को कॉल किया। अब हम इस एग्जांपल में सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट चेंज करके देखते हैं। जैसे हमारे इस मेथड में हम आर्गुमेंट देते हैं इंट a कोमा स्ट्रिंग s। यहाँ पर हम चेंज कर देंगे सो मेथड विद इंट स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग s कोमा इंट। सो मेथड विद स्ट्रिंग इंट आर्गुमेंट। अब हम इन मेथड को कॉल करते हैं। अब हम पहले फर्स्ट वाले मेथड को कॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास करेंगे 1, देन स्ट्रिंग पास कर देते हैं हेलो। देन ये मेथड कौन से मेथड को कॉल करेगा, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाले को कॉल करेगा, क्योंकि हमने पहला आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का पास किया है और दूसरा आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का। रन एज जावा एप्लीकेशन। ये हमारा फर्स्ट वाला मेथड कॉल हुआ है। देन हम सेकंड वाले मेथड को भी कॉल करके देख लेते हैं। t डॉट शो हेलो देयर। कोई इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देते हैं। देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये हमारा सेकंड वाला मेथड भी कॉल हो गया। ये एग्जांपल था सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स हम कैसे डिफरेंट करके मेथड ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स को हम डिफरेंट करके मेथड ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। सो इसके लिए हम मेथड में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रिंग को हटा देते हैं और यहाँ पर हम इंटीजर टाइप को हटा देते हैं। सो हम मेथड को कॉल करते हैं 1, आर्गुमेंट पास कर दिया। देन हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर दी हेलो देयर। देन कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे। इन पर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। हमारे दोनों मेथड प्रॉपरली कॉल हो रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग का कि हम एक ही क्लास में सेम नेम से 2 या 2 से ज़्यादा मेथड बना के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास करके मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी अचीव मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड्स ओनली? कि क्या हम मेथड्स के रिटर्न टाइप को चेंज करने से ही मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं या नहीं? सो इसका आंसर है नहीं। जैसे हम इन मेथड को हटा देते हैं, यहाँ पर हम इस क्लास में एक और मैन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। हम इस मैन मेथड का आर्गुमेंट चेंज कर देते हैं इंट a। इस मेथड के अंदर हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैन मेथड 2, देन सेमीकोलन। हम इस मैन मेथड के अंदर भी एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मेन मेथड फर्स्ट, देन सेमीकोलन लगा देते हैं। देन हम कंट्रोल प्लस एस को सेव करके
रन करते हैं रन एट जावा एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में भी कोई एरर नहीं है और हमारा मैन मेथड भी रन हो रहा है। अब हम दूसरे मैन मेथड को भी कॉल करके देख लेते हैं। टी डॉट मैन आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं, फिर हम रन करके देख लेते हैं रन एट जावा एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारे दोनों मेथड प्रॉपरली रन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम मैन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।